प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है या पाकिस्तान अमेरिका की ज़रूरत है? छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि दुनिया हो या कोई भी देश हो, सब ये चाहते हैं कि सामने वाला चाहे कितना भी काबिल हो, वो कभी भी ग्रो ना कर पाए, समृद्ध ना बन पाए। उसके सामने हमेशा झुक कर के रहे और उसकी शरण में रहे, बात ना करे, अपनी ज़ुबान ना खोले, और बराबरी की बात तो कतई ना करे, कभी भी ना करे। और ये सारी बातें जो है ना, वो आप सब जगह हमको दिखती है। प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, और डिप्लोमेसी में है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सब दिखता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है ठीक है, आप अपनी रोज़ी रोटी कमाइए, पैसा कमाइए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन बराबरी की बात तो कतई मत करिए, बिल्कुल मत करिए। क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए ना बिग बॉस, उन्होंने दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सिस्टम पे, दुनिया के संस्थानों पे जो कब्ज़ा करके रखा हुआ है, एक छत्र राज करके रखा हुआ है, आप उनके उस स्टेटस को कोई चुनौती मत दें। ये उनको पसंद नहीं आता है, ये उनको नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली जिन्होंने आपको डेवलप्ड घोषित कर दिया है, आप डेवलप्ड कंट्री ही रहेंगे। आपको अगर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग घोषित कर दिया है तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा, आप आगे नहीं आ सकते हैं। और आप खबरदार, जो आपने हमसे नज़र मिलाकर बात की, ये दुनिया का दस्तूर है, चाहे आदमी हो चाहे देश हो। और ट्रंप को भी जो है वो भारत से ऐसी ही उम्मीद थी। ट्रंप ने सोचा नहीं था इस बात को लेकर कि भारत कभी सामने खड़े होकर के आंख से आंख मिला करके देखेगा। जो दिख रहा है ना कि ट्रंप ने मोदी से दूरियां जो बढ़ानी शुरू कर दी हैं, या हम ये बोलें कि अमेरिका ने भारत से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। क्यों? ये सारी बातें वो खुल करके अमेरिका नहीं बोलेगा, ना ट्रंप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिकली उनको भारत से बहुत सारा काम है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपके जो वर्ड्स हैं, दैट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। वो जो लैंग्वेज है ना, उससे पता चल जाता है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, और यहाँ पे ट्रंप की सोच क्या है, ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, और ऐसे कौन से कारण है कि अमेरिका ने भारत से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज जो भारत डेवलप कर रहा है, उसके जो नागरिक हैं उनके ऊपर क्या चुनौतियां आ सकती हैं, और उसके लिए क्या हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। एज अ सिटीज़न, आर वी रेडी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? मेरे चैनल को यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पॉलिटिक्स में जो डे टू डे हो रहा है, हम सब उसी में उलझे हुए हैं। और अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टि से तो राष्ट्रहित में क्या होना चाहिए, इसको भी आम आदमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको ये पता लगे कि सरकारें जो हैं, दो देश की सरकारें और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, राष्ट्र की क्या नीति है, और क्यों हमको उसका समर्थन करना ज़रूरी है आज के डेट में। नहीं तो आने वाले जो दिन हैं वो बहुत मुश्किल वाले होंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हो सकते हैं। जिस तरीके से दुनिया जो है तीन फाड़ में बट गई है, और भारत के ऊपर जो है ना एक नज़र रखी हुई है, क्योंकि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होकर के बाहर निकल के आ रहा है, ये कई सारे देशों को समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप ने पिछले दिनों में कुछ निर्णय लिए हैं जो भारत के अगेंस्ट है, भारत के विरोधी में है, जो भारत के फेवर में नहीं है। क्योंकि डिप्लोमेटिकली टर्म में ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पे मतलब डिप्लोमेसी में क्या होता है ना कि घुमा फिरा की बातें की जाती है, जिससे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, किसी को बुरा भी न लगे और आपका काम भी हो जाए। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से ट्रंप की जो बेचैनियाँ हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गई हैं। और आप ये कहेंगे ट्रंप और भारत का क्या लेना देना है, वो तो भारत ने तो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की थी, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई, तो अमेरिका इसके क्यों परेशान हो गया है? अमेरिका के लिए पाकिस्तान भारत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है।
विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका अपने हिसाब से कठपुतली की तरह मैनिपुलेट कर सकता है, नचा सकता है, ठुमके लगवा सकता है, सब कुछ करा सकता है पैसे देकर, जो उसका मन आए वो करवा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि हम इसीलिए अमेरिका जो है वो हमेशा चाहता है कि भारत में कोई ऐसी सरकार हो, जी बॉस, यस सर, यस यस कह करके जो बात करे, बराबरी की बात तो बिल्कुल भी ना करे। अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का देश जो बहुत ताकतवर है, उसको ये पसंद नहीं आएगा कि एक ताकतवर भारत जो है उनकी नज़रों में खटकेगा, क्योंकि वो भारत उनकी क्षमता पे क्वेश्चन करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई लोगों चाइना के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। अमेरिका को क्यों दौड़कर आना पड़ा अचानक ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए? क्वेश्चन मार्क लगा था। चाइना के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है और अमेरिका के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है, और अपना चेहरा बचाने के लिए ट्रंप को आना पड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका कभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उनका जो एजेंडा ये था कि हम कश्मीर बॉर्डर पे उछल कूद करते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, और भारत को वहाँ पे हम एंगेज करके रखें। भारत उलझा रहे पाकिस्तान के साथ में कश्मीर के मुद्दे पे, और पाकिस्तान जो हर 6 महीने पर आकर के एक आतंकवादी घटना करके चला जाए, और भारत और पाकिस्तान दौड़कर जो है वो अमेरिका के पास आए और कहें कि भाई सर्वे सर्वा, आप हमारे बॉस हो, आप चौधरी हो, आप हमारे जो बीच में सुलह करवा दो, हम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया, इसको निपटा दो, निपटाने के लिए हमारे लिए आप मेडिएशन कर दो। आप सरपंच हो, तो वो सरपंच क्या करेंगे? भारत को भी डांट लगाएंगे, पाकिस्तान को डांट लगेगी, लेकिन भारत को पुचकारेंगे, और फिर पाकिस्तान को एड भी देंगे। और ये खेल जो है ना कई सालों से, कई दशकों से, कई डिकेड से चल रहा है। पहली बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के इस खेल को बूम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भारत की तरफ से जो आक्रमण हुए थे पूरे के पूरे पाकिस्तान में हुए। हर इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ पर जाकर के भारत ने अपना काम किया है, और अमेरिका जिस इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करता था, जिन एयरफील्ड्स को वो यूज़ करता था, चाहे वो चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी, ये सारे जो एसेट्स कितने कीमती थे उनको संभाल करके रखा था, और किसके पैसे से मेंटेन हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, पाकिस्तान तो भिखारिस्तान है। तो अमेरिका जो मिलिट्री एड देता है या हेल्प देता है, वो सब देता है जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अमेरिका ने बनाया है, जो उनका है, जो अमेरिका जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो एड दिया जाता है। और अब जो है वो सबके सामने भारत ने तोड़ दिया है। अब अमेरिका को दोबारा सारे खर्चे उतने ही बड़े करने पड़ेंगे। एक तो भारत ने उनकी एक ही टेंशन बढ़ा दिया है। भारत ने जो अमेरिका का गेम प्लान था उसमें हाथ डाल दिया है और तबाह कर दिया। ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई थी, वहाँ के पेंटागन को ये बात पसंद नहीं आई है, इसीलिए और ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए कूद करके ट्रंप जो है बीच में आ गए, सीज़ फायर, और बोला कि हमने सीज़ फायर करवा दिया है। अरे भाई, हमने नहीं बोला था सीज़ फायर करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि सीज़ फायर नहीं होगा तो हमारे और आपके बीच में जो ट्रेड हो रहा है ना, वो हम होने नहीं देंगे। ट्रेड जो है ना, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कैसे काम करता है सबको पता है। जब भारत पर टैरिफ लगाए और ये कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड समझौता होगा, जिसकी बात कई बार जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने भाषण में करी थी। आजकल ट्रंप को आप देखेंगे ना, वो उनकी सारी बातें ट्रेड पर होती हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसका कि होना चाहिए। मतलब ये कि भारत ने अमेरिका की शर्तों को मानने से मना कर दिया है। शुरू में वो कहते थे बस कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा और ट्रेड शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है बहुत प्रयास कर रहा है, और अल्टीमेटली अब ये आया है कि साहब, हम इस साल सिर्फ जो है मिनी डील कर पाएंगे। सीधा सा मतलब ये है कि छोटा मोटा कोई फ़ैसला कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत हमारी शर्तों को मानने को तैयार ही नहीं है, राज़ी नहीं है। और वो जो शर्तें हैं वो मिनिस्ट्रल शर्तें हैं, वो बेवकूफ़ी वाली शर्तें रखी हुई हैं अमेरिका ने, जो उनको जैसे अमेरिका की नज़र जो है ना भारत के कृषि क्षेत्र पर है, और वो हम होने नहीं देना चाहते हैं। और उसकी जो समस्या क्या है
आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से वो भी एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं भारत के कंधों पे बंदूक रख करके। हम अपना जो है कृषि क्यों दें, हम अपना जो है कृषि का जो बिज़नेस है, हमारे जो कृषि का जो मुद्दा है उसको हम क्यों दें। अब मुद्दा एक बात ये भी आता है कि हम लगातार रशिया से ऑयल ले रहे हैं। बार बार अमेरिका के मना करने पर भी अमेरिका ने कहा कि जो लोग रशिया से ऑयल लेंगे उन पर हम सैंक्शंस लगा देंगे। भारत सुन नहीं रहा है, भारत मान ही नहीं रहा है, भारत लगातार जो है रशिया से ऑयल लेता जा रहा है। ये बात अमेरिका को, पेंटागन को, ट्रंप को पसंद नहीं आ रही और उनका ये कि आप हमारी धमकी को लाइटली ले रहे हैं, हाउ डेयर यू। एक तो समस्या ये हो गई है। और अगर वो टैरिफ लगाते हैं, धमकाते हैं, तो सवाल ये है कि यूरोप भी तो ले रहा है, जो नेटो के जो देश हैं वो भी तो अपनी गैस सप्लाई रशिया से ले रहे हैं। उनके ऊपर क्या होगा, उनका क्या होगा, उन पे भी क्या आप टैरिफ लगाओगे, उन पर भी क्या आप सैंक्शंस लगाओगे। ट्रंप वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि धमकी से काम चलाते हैं और धमकी देंगे तो भारत पिछली बार की तरह मान जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारत अपना काम कर रहा है। वो भी ट्रंप को पसंद नहीं आया है कि भारत इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। इसके अलावा जो है ट्रंप ने ये कहा कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, ईवीज़ हैं, जिसको लेकर के एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आप टैरिफ कम कर दो। भारत सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही जो है ऑटोमोबाइल्स पॉलिसी में एक चेंज लेके आए हैं, उसको रिलीज़ किया है ऑटोमोबाइल्स पॉलिसी को, कि अगर आप ईवीज़ में भारत में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको $500 बिलियन मतलब $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करना होगा। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में तब आप 15% पे ला सकते हैं, वरना 70% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब मजबूरी ये हो गई है अमेरिकन कंपनीज़ की कि हम भारत में इन्वेस्ट करें, लेकिन ट्रंप का कहना ये है कि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अमेरिका के अलावा ट्रंप ने बोला कि अगर अमेरिका के अलावा कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वो फंस गए। अब वो कहाँ जाए इन्होंने। तो ट्रंप की मजबूरी ये है कि वो ये नहीं कह सकते कि आपने टैरिफ कम नहीं किया, हमने 15% कर दिया है, लेकिन इन्वेस्ट तो करो। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए। भारत बस एक सब्ज़ी मंडी की तरह है जहाँ पर कि जाकर के सब्जियाँ जो हैं वो होलसेल पे खरीद के आ सकें। बाज़ार को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। भारत में रोज़गार पैदा हो ना हो, बेरोज़गारी हो जाए, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो जाए, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका इज़ अ प्रूवन सेल्फिश नेशन, ये बात पूरी दुनिया जानती है। वो भारत को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे, लेकिन मोदी इस बात को नहीं मान रहे। तो एक दूरी बढ़ने का कारण ये भी है। और फिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मेक इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, पाकिस्तान को ठिकाने लगाया है, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है। अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसमें चाइना और अमेरिका ने जो हथियार दिए थे वो काम नहीं कर पाए, वो फुस हो गए एकदम। और वो भी भारत की टेक्नोलॉजी ने उनको हिला दिया, भारत ने हिला दिया है। उनको डिफेंड करने में पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसी स्थिति में अब ये लोग हम क्या करेंगे। इससे भारत का नुकसान हुआ नहीं है। दूसरा जो हथियारों का मार्केट था उसमें हलचल शुरू हो गई कि क्या ये जो हथियार वास्तव में बेकार है, नाकारा है, काम के नहीं हैं, तो हम उन हथियारों को सस्ते में इंडिया से क्यों ना लें। डिफेंस ही तो करना है ना, अपने आप को डिफेंड करना है, अपने को बचाना है। ऑफेंस तो कोई करना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हर आदमी अपने आप को बचाना चाहते, डिफेंड करना चाहता है। तो डिफेंसिव हथियार तो भारत के पास से लिए जा सकते हैं, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे हैं। अमेरिका और बाकी लोग तो ऑफेंसिव हथियार बना रहे हैं, और वो भी हथियार जो है वो काम नहीं आ रहे हैं। वो भी हथियार जो एक सिरदर्द हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका हमेशा से चाहता था कि एक छत्र उसका राज रहे। डॉलर के हिसाब से वो जब चाहे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मैनेज कर सके, दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को जब चाहे वो हिला दे। लेकिन रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इन्होंने मिलकर जो ब्रिक्स बनाया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है।
धीरे धीरे इनके पास टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और अगर कल को इन्होंने डी डॉलराइजेशन पे काम शुरू कर दिया, जो कि बहुत बड़ा डर है ट्रम्प का, तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी जो दादागिरी है कि हम आपको लोन देंगे, नहीं देंगे, मार्केट से हम फाइनेंशियल मार्केट से आपको आउट कर देंगे, जो दादागिरी है ना, हम सेंशंस लगा देंगे, सेंशंस लगा देंगे आपके ऊपर, तब तो ये काम होगा। नहीं तो स्थिति में क्या होगा? ये अमेरिका के लिए एक और सिरदर्द है। इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ बोला था, बहुत क्लियर बोला था, जब तक भारत रशिया से दोस्ती रखेगा और ब्रिक्स का मेंबर रहेगा, तब तक हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब वो चाहता है कि भारत दुनिया में आइसोलेट हो जाए, अकेला पड़ जाए, अलग थलग हो जाए, और अमेरिका की गोदी में जाकर के बैठ जाए, जैसे कि हमेशा पहले से बैठा रहा था। और फिर वो जैसे मन आए उसको वो तंग करे, जैसे मन आए उसको नचाए। भारत के लिए जो उचित है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं कि अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, इसको सही कहा जाएगा, इसको बिल्कुल सही कहा जाएगा। लेकिन भारत पर दबाव डालने के लिए और दिखाने के लिए कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम पाकिस्तान का साथ दे देंगे। तो उन्होंने IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बाकी जितनी भी मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं उन सब से पाकिस्तान को लोन दिलाया। सऊदी अरेबिया को भी जो है वो बोलेंगे, उनके सामने भी रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़े से पैसे आप भी जो है इस चिल्लर देश है उसको दे दीजिए, थोड़े से चिल्लर फेंक दीजिए। यूरोप को भी बोलेंगे कुछ सेंट्स दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को मरने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर ही रखा जाएगा। उसको इतना रखा जाएगा कि वो अमेरिका की नीतियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहे। चिल्लर और सेंट्स के दान के टुकड़े जो है ना, जो उसको भीख में दिए गए हैं, पाकिस्तान अपने पैरों पे कभी खड़ा ना हो पाए, उसको खड़ा नहीं होने दिया जाए। और हमेशा से कोशिश ये रहेगी कि वो चाइना से थोड़ा दूरी बना ले, चाइना से थोड़ा सा दूर हो जाए। ये बात भी अमेरिका के एजेंडे में है। अब सवाल भारत का आता है, भारत ऐसी सिचुएशन में क्या करे? मेक इन इंडिया की जो स्पीड है ना, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार को जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे करप्शन होता है ना, जो पॉलिसीज़ है, जो एनवायरनमेंट इतना ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, उसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा उतना जल्दी भारत सेफ हो जाएगा, उतना जल्दी वो भारत के हित में रहेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका डेवलपमेंट करना होगा। सिर्फ डिग्री देकर एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत में जब तक हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और स्किल डेवलपमेंट इज़ नीड ऑफ द मार्केट, नीड ऑफ द आवर। तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाना तो शुरू कर दिया है कि हम भारतीयों को यहाँ पे पढ़ने नहीं देंगे, हम अमेरिका में भारतीयों को पढ़ने नहीं आने देंगे। तो जो हाई स्किल नॉलेज आनी चाहिए थी आने वाले दिनों में, वो भी तो कम हो जाएगी। तो हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमको हमारे यहाँ पे एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। R&D को जो है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। MSME के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको कानून से मुक्त करना पड़ेगा, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो फल फूल सके, वो ग्रो कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके। मोदी सरकार को ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, अमेरिका का दबाव, दुनिया का दबाव भारत पर बढ़ता रहेगा। और चाइना जो है, चाइना मॉडल को मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर के चाइना मॉडल को स्टडी करना ज़रूरी हो गया है। आज वियतनाम को आप देखिए, वियतनाम ने 10 साल में, पिछले 10 साल में कितनी तरक्की कर ली है। ये मतलब देखने लायक चीज़ है। कहते हैं कि 10 साल में जो चमत्कार वियतनाम में हुआ है और वहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो एकदम काबिल तारीफ़ है। भारत को भी मुझे लगता है कि एक पूरे भारत की बात नहीं करके, अगर हम राज्य की बात करें, केरल की सरकार हो, आंध्र प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, अगर हम स्टेट वाइज कंपटीशन जो है वो डिफ़ाइन करके उनको वर्ल्ड क्लास चैलेंजेस दे दें,
तो मुझे लगता है कि सरकारें जो है ना, जो अलग अलग राज्य की सरकारें, वो अपने आप सिर्फ काम नहीं करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, राजनीति और पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगी वो। क्योंकि आज हमें गुड इकोनॉमिक्स चाहिए, गुड पॉलिटिक्स भी चाहिए, दोनों हमको हमारी ज़रूरत है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से खड़ा हो जाता है उससे निकलना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और टैरिफ वॉर के बाद एक बदलाव आ रहा है, एक स्ट्रैटेजिक बदलाव आ रहा है। अमेरिका भारत से दूरी बनाएगा, ये उनकी मजबूरी, और पाकिस्तान को अपनी गोद में रखेगा, ये उनकी ज़रूरत है। भारत को अपना रास्ता चुनना होगा और आगे उसी हिसाब से बढ़ना होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ज़रूर ध्यान दिया होगा और ये ज़रूर रास्ते निकाले होंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे क्या हो सकता है कि भारत जो है वो अमेरिका की दादागिरी में, अमेरिका की चौधराहट में ना, उसमें ना करके फंसे। क्योंकि भारत इस समय बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, भारत इस समय बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, एंड दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और थैंक यू सो मच, आपने पूरा इसको देखा है। आगे इसको शेयर ज़रूर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का जो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।